नमस्कार। आज मैं एक कहानी के जरिए आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। तो ये कहानी है रमेश जी की। रमेश जी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खड़े रहते थे और शुरुआत में तो उनको बस पैरों में दर्द हो रहा था। फिर बाद में उन्होंने देखा कि पैरों की नसें उभर गई हैं और जो कि टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनका दर्द बढ़ता गया और टखने के ऊपर एक जख्म आ गया जो महीनों तक भी नहीं ठीक हुआ। ये एक कहानी नहीं, हकीकत है और ऐसी हजारों कहानियां हैं। ये बीमारी है वेरिकोज वेन्स। ये एक ऐसी समस्या है जो दर्द से बढ़कर जख्म तक पहुंच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल अरोरा, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज इन्हीं वेरिकोज वेन के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो वो सब पेशेंट्स के लिए है जो इस बीमारी से पीड़ित है और इसे इग्नोर कर रहे हैं। ये वीडियो देखकर आपको घर बैठे आपके स्टेज के बारे में जानकारी मिलेगी और कौन से स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए वो भी पता चलेगा। अगर आप हमारी वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिससे अर्ली स्टेजेस में वेरिकोज वेन बीमारी को रोका जा सकता है, ताकि आपकी बीमारी रमेश जी जैसे गंभीर रूप ना ले ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले शॉर्ट में जानते हैं कि वेरिकोज वेन क्या होता है। वेरिकोज वेन्स पैरों में उभरी हुई नीली नसें सिर्फ एक सिम्टम या लक्षण है। बीमारी है जिसका नाम है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। ये बीमारी तब होती है जब पैरों की वेन से ब्लड प्रॉपर्ली हार्ट की तरफ वापस नहीं जा पाता है। नॉर्मली हमारे वेन्स में एक वन वे वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं, पर ये वाल्व्स जब कमजोर हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तब ब्लड नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेन्स स्ट्रेच हो जाती है और हमें वेरिकोज वेन्स डेवलप होते हैं। वेरिकोज वेन्स को क्लिनिकल अपीयरेंस और कॉम्प्लिकेशन के आधार पर हम 6 स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर जिसका नाम है सिप क्लासिफिकेशन। तो चलिए एक एक स्टेज को डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें सबसे अर्ली स्टेज होता है C1, जो कि टेलेंजेक्टेसिया, स्पाइडर वेन्स या थ्रेड वेन्स होता है। इस स्टेज में स्किन के सतह पर पतली लाल या नीली नसें दिखाई देती हैं जो कि एक मकड़ी के जाले के समान होती हैं। इन्हें स्पाइडर वेन्स बोला जाता है। ये वेन 1 mm से 3 mm जितनी बड़ी होती हैं। ये वेन्स को ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है जो कि थाइस, काफ या आपके फुट में पाई जाती हैं। क्योंकि बीमारी की शुरुआत होती है तो ये मेनली कॉस्मेटिक कंसर्न या दिखने में खराब लगने वाली ही वेन्स होती हैं, पर कुछ ही केसेस में ये भारीपन जैसे सिम्टम भी कॉज कर सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये वेन्स वाल्व्स खराब होने की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से खून की दिशा उल्टी हो जाती है और वो ये वेन्स में जमा हो जाता है। तो अक्सर इसे लोग इसी अर्ली स्टेज में इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आगे जाकर बड़ी समस्या बन जाती है। ये स्टेज पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ मेडिकल या लाइफस्टाइल चेंजेस से, बट कुछ केसेस में जब ये ज्यादा कॉस्मेटिक कंसर्न करती हैं तो हम एक छोटा प्रोसीजर जिसको स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं वो करके इनको मिटा सकते हैं। इसके अंदर हम एक ड्रग को डायरेक्टली वेन में डालते हैं जिससे कि वो गायब हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेज, जो कि वेरिकोज वेन्स या क्लासिकल स्टेज है। इस बीमारी में जब ये नसें बढ़ती हैं तो साइज में और मोटी हो जाती हैं, उभर जाती हैं, नीली और टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। ये नसें रस्सी जैसी बड़ी या फिर सांप जैसी बड़ी होती हैं, जिसका साइज 3 mm से भी ज्यादा होता है। ये नसें आमतौर पर थाइज में या फुट एरिया में देखा जाता है। कुछ पेशेंट्स में बड़ी वेन्स भी कोई सिम्टम्स नहीं कॉज करती, पर ज्यादातर पेशेंट्स में ये वेन्स की वजह से पेन, दर्द, भारीपन या जलन जैसे सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट्स आमतौर पर बोलते हैं कि दिन के अंत तक आते आते उनका पैर भारी हो जाता है, उनको दर्द चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चलने में तकलीफ होती है, पर जब वो आराम कर कर सुबह उठते हैं तो उनका दर्द एकदम गायब हो जाता है। ये सभी सिम्टम्स वीनस पूलिंग की वजह से होते हैं, मतलब पैर में खून एक्स्ट्रा जमा हो गया है, जिस वजह से आपको ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। ये स्टेज में हम पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशंस देते हैं और इसे स्टेज पे काबू करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में हमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी C1 या C2 अर्ली स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन से पीड़ित है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहां पे हम आपको बिना सर्जरी घर बैठे से कंट्रोल करने के टिप्स देंगे। स्टेज 3 में पेशेंट्स को वेरिकोज वेन्स के साथ पैरों में, एंकल या लेग रीजन में सूजन दिखाई देती है। ये सूजन आमतौर पर दिन के अंत में दिखाई देती है, पर कुछ पेशेंट्स में ये कंटिन्यूसली भी रह सकती है। जब स्टेज 2 के बाद हमारे वेन्स में एक्स्ट्रा खून जमा हो जाता है तो वो वहां से ब्लड लीक होना चालू हो जाता है, जो कि हमारे स्किन में जाकर स्वेलिंग कॉज करता है। आप इसको खुद घर बैठे भी जांच कर सकते हैं। आप अपने अंगूठे द्वारा अपने सूजन की जगह पर 5 सेकंड तक उसको दबाइए और अगर वहां गड्ढा हो जाता है तो आपको स्टेज 3 डिजीज है जिसको
एडिमा स्टेज बोला जाता है। इसका मतलब है कि वेन्स अब एफिशिएंटली खून को पंप नहीं कर पा रही है। ये स्टेज पे आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर जाइए और इसका ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि रमेश जी जैसे अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आगे के स्टेजेस होने में देर नहीं लगेगी। ये स्टेज में हम पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, लेजर ट्रीटमेंट या ग्लूट ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टेज होता है जबकि ये दूषित खून की वजह से आपकी चमड़ी या स्किन में चेंजेस दिखने चालू हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज में ही हमने देखा था कि खून से पदार्थ बाहर की तरफ आ जाते हैं तो अब वो डायरेक्टली आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन को अफेक्ट करना चालू कर देते हैं। इसमें सबसे पहले होता है आपके स्किन के कलर में बदलाव आना, जो कि रेडिश ब्राउन स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स के रूप में आपके एंकल से चालू होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये हीमोसिडेरिन डिपोजिशन की वजह से होता है। इसके बाद स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, स्किन ड्राई, हार्ड और एक्जिमेटस जैसी दिखनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को खुजली करने के सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद जब खून में से इन्फ्लेमेटरी पदार्थ रिलीज होते हैं तो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में फाइब्रोसिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका एंकल रीजन में स्किन टाइट हो जाती है, नैरो हो जाती है और ऊपर का पैर मोटा और नीचे का पैर छोटा लगता है, जिसको इन्वर्टेड शैंपेन बॉटल अपीयरेंस या लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। ये स्टेज में स्किन इन्फेक्शन और अल्सर का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आप ये स्टेज को तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये स्टेज काफी एडवांस स्टेज है। पर अगर आप इस स्टेज में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा सही ट्रीटमेंट करवाते हैं तो भी काफी हद तक सारे सिम्टम्स रिवर्सिबल होते हैं और आगे जाकर 5th और 6th स्टेज में पैरों में घाव बनने से भी आप रोक सकते हैं। स्टेज 5 होता है हील्ड वीनस अल्सर स्टेज। जैसे हमने देखा था कि स्टेज 4 में चमड़ी के लक्षण दिखते हैं, जिसकी वजह से स्किन एकदम फ्रजाइल हो जाती है और जब ये स्किन फट जाती है तो वहां पे घाव बन जाता है। आमतौर में वेरिकोज वेन पेशेंट में ये घाव एंकल के ऊपर लोअर लेग में अंदर की तरफ देखा जाता है। ये एरिया को गेटर एरिया बोला जाता है। 70 to 80% केसेस में घाव इसी एरिया में देखे जाते हैं। पर स्टेज 5 में घाव क्योंकि छोटा होता है तो इसके लिए वो अपने आप ही भर जाता है, पर क्योंकि हमने अंदर की बीमारी जो कि वीनस हाइपरटेंशन है उसे अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो ये घाव का वापस आने का रिस्क बना रहता है। ये घाव आपको वही लोकेशन पे आ सकता है या फिर दूसरी जगह पे भी आपको वापस घाव आ सकता है। घाव की वजह से आपके पैर की स्किन में स्कारिंग हो जाती है और घाव के अराउंड का एरिया काला हो जाता है। दोस्तों हील्ड अल्सर स्टेज भी एक वार्निंग साइन है कि अभी भी आप कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं ट्रीटमेंट करवा के। अगर आप इसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और अपनी बीमारी को इग्नोर करते हैं तो आपको स्टेज 6 जो कि एक्टिव वीनस अल्सर स्टेज है वो हो जाता है। ये एकदम डेंजरस स्टेज है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्टेज 6 में आपके पैर में होने वाला घाव मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर ड्रेसिंग्स के बाद भी नहीं भरता है और क्योंकि वो घाव खुला रहता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। कई पेशेंट्स को घाव की वजह से पैरों में दर्द रहना, चलने में दिक्कत होना और कई पेशेंट्स को अपनी डेली एक्टिविटीज करने में भी तकलीफ होती है। और अगर घाव में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें से गंदी दुर्गंध भी आ सकती है। तो रमेश जी की तरह अगर आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए स्टेज 6 तक रुके हैं तो हम ये स्टेज में भी आपको बिना सर्जरी के लेजर ट्रीटमेंट या वेनासील ट्रीटमेंट करके एक्सेस ब्लड लीकेज को आपके घाव तक जाने से रोकेंगे, घाव को सुखाएंगे और स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग करके घाव को भी भरेंगे। कई केसेस में जब ये घाव काफी बड़ा होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो कई केसेस में ग्राफ्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। लेजर ट्रीटमेंट या वेनासील प्रोसीजर एक नॉन सर्जिकल वे है जिसमें बिना कोई चीरे या टाके के लेजर या ग्लू द्वारा आपकी वेन्स को ट्रीट कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय 45 मिनट से 1 घंटे का लगता है और आपको सेम डे पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। हमने अपने चैनल पर इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं वो टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप सब रुके हुए हैं कि क्या चेंजेस करके हम वेरिकोज वेन्स को अर्ली स्टेजेस में रोक सकते हैं। और ये सब चेंजेस सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 पेशेंट्स के लिए नहीं है, सभी वेरिकोज वेन्स के पेशेंट इसे अपना सकते हैं और अपने वेरिकोज वेन्स को वही वो स्टेज पर रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा देर तक खड़ा रहना या फिर बैठे रहना इन्वॉल्व है तो आप उससे परहेज कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में चलना चालू कीजिए। दूसरा, कंप्रेशन स्टॉकिंग का उपयोग करना। अगर आपके जॉब में ज्यादा देर खड़ा रहना या बैठे रहना हो तो आप एक कंप्रेशन स्टॉकिंग जो कि ग्रेडेड कंप्रेशन अप्लाई करता है पैर को, उसको 8 से 10 घंटा रोजाना पहनिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। तीसरा, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, या तो वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग करके आप अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो फुट पंप जैसी बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि बैठे हुए करी जा सकती है वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने हील को नीचे फ्लोर से टच कीजिए
और पंजे को ऊपर की तरफ करके अपने ब्लड फ्लो को इंप्रूव कीजिए। इसके अलावा काफ रेज जैसी और एक्सरसाइज भी आप करके ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है लेग एलिवेशन। आप अगर रोजाना 15 से 30 मिनट अपने पैर को उल्टे दीवार की तरफ रखेंगे तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जो भी जमा खून है वो वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा सोते हुए अपने पैर के नीचे पिलो को रखने से भी आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो आप कर सकते हैं वो कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना और एक संतुलित और न्यूट्रिशियस डाइट लेना जिसके अंदर की फैट्स, सॉल्ट या फिर शुगर की मात्रा कम हो। तो दोस्तों, आप सबने वीडियो में देखा कि वेरिकोज वेन्स सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज है जिसको जितना जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट कर लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इनमें से किसी स्टेज में फिट हो रहे हैं तो एक बार इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और रमेश जी जैसे स्टेज 2 से स्टेज 6 होने का इंतजार मत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि वेरिकोज वेन से रिलेटेड कौन से टॉपिक पे आप डिटेल में और जानकारी लेना चाहेंगे। थैंक यू।